हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। पिछली वीडियो में हमने डोगरा डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरि सिंह के बारे में पढ़ेंगे। डोगरा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? महाराजा गुलाब सिंह। डोगरा डायनेस्टी कब फाउंड की गई थी? 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने की थी और महाराजा गुलाब सिंह का टाइम पीरियड है 1846 टू 1857। 1857। इसके बाद आता है इसका बेटा महाराजा रणबीर सिंह। 1857 से लेकर 1885 तक महाराजा रणबीर सिंह का टाइम पीरियड होता है। तो 1885 से स्टार्ट होता है किसका टाइम पीरियड? महाराजा प्रताप सिंह का। और कहाँ तक रहता है? 1925 तक। महाराजा प्रताप सिंह ने जो सबसे पहला मेजर स्टेप लिया था इम्प्रूवमेंट के लिए, वो जेहलम वैली कॉट रोड को कंप्लीट किया था। किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। जेहलम वैली कॉट रोड मोस्ट वंडरफुल माउंटेन रोड इन वर्ल्ड। कहाँ से लेकर कहाँ तक? कोहाला टू बारामूला। कोहाला टू बारामूला इसको बोलते थे जेहलम वैली कॉट रोड। इसको कंप्लीट किया। उसके बाद 1922 में बनिहाल काट रोड श्रीनगर टू जम्मू वाली ये जो रोड थी, बनिहाल काट रोड, इसको पब्लिक के लिए खोल दिया। 1887 में फर्स्ट लैंड सेटलमेंट किया गया। 1887 में फर्स्ट लैंड सेटलमेंट किया गया और जो एग्रीकल्चरिस्ट्स राइट थे उनको क्लियरली डिफाइंड किया गया इस लैंड सेटलमेंट में। और स्टेट की जो रेवेन्यू था, स्टेट ने अपने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया 10 सालों के लिए। ग्रांट्स दिए इसके लिए। ट्रेनिंग ऑफ अनक्वालिफाइड टीचर्स, जो अनक्वालिफाइड टीचर्स थे उनकी ट्रेनिंग के लिए एट ट्रेनिंग कॉलेज एंड नॉर्मल स्कूल लाहौर में। प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कर दिया महाराजा प्रताप सिंह ने। और मुस्लिम एजुकेशन के लिए स्पेशली मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स जो हैं वो किए गए। बेगर और फोर्स्ड लेबर, बेगर सिस्टम को क्या बोलते थे? फोर्स्ड लेबर। बेगर क्या होता है? फोर्स्ड लेबर। बेगर सिस्टम को एबोलिश किया। किसने किया? महाराजा प्रताप सिंह ने किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री प्रताप सिंह म्यूजियम एट श्रीनगर 1898। 1898 को श्रीनगर में श्री प्रताप सिंह म्यूजियम को बनाया गया। 1891 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। रणबीर कैनाल और प्रताप कैनाल को बिल्ड किया। सिल्क फैक्ट्री सेटअप की श्रीनगर में। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को बढ़ावा दिया। ड्यूरिंग हिज रेन, मतलब कौन? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम, स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लाया गया मोहरा में, 22.5 किलोमीटर फ्रॉम बारामूला टूवर्ड्स उड़ी। म्यूनिसिपल कमेटीज को बनाया गया सिटीज़ में, जम्मू और श्रीनगर सिटीज़ में। सर वाल्टर लॉरेंस कैरिड फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन स्टेट ऑन साइंटिफिक लाइंस। सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन को लिंक किया गया जम्मू विद ब्रिटिश इंडिया। इसको इनॉग्रेट किया 1890 में। जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट किया टेलीफोन के थ्रू। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर हरवान। इसके बाद आता है 1925 में कौन? लास्ट डोगरा रूलर महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह का टाइम है 1925 टू 1948। ये कौन है? सन ऑफ राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह कौन है? ब्रदर ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। इसने क्या किया? प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया और लॉज बनाए जिसमें चाइल्ड मैरिज को रोका जाने लगा। ओपन प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू लो कास्ट लोगों के लिए वर्शिप की जगह खोल दी। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट बनाया गया कब? 1930 में। कहाँ पर? जम्मू, श्रीनगर, सोपुर, मीरपुर, उधमपुर। एजुकेशन के लिए बजट को इंक्रीज किया गया। एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करने लगा कौन? महाराजा हरि सिंह। 1907 में जो बजट जाता था एजुकेशन के लिए वो सिर्फ 2 लाख रुपीज़ था। और 1931 में 1925 के बाद
ये इंक्रीज़ होके हो गया कितना 1/2 लैक्स। 1925 में जब महाराजा हरि सिंह आता है, 1925 में स्कूल्स होते हैं 706 टोटल स्कूल होते हैं, और 1945 तक जाते जाते स्कूल को इंक्रीज़ कर दिया जाता है 20,728 से भी ज़्यादा स्कूल जो है वो हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक को एस्टेब्लिश किया 1938 में, हाई कोर्ट को बनाया 1928 में। 1928 में हाई कोर्ट लाया गया, 1938 में जम्मू कश्मीर बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। अब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। इंट्रोड्यूस किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। यहाँ पर जब 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल जब ख़त्म होने लगा हिंदुस्तान से, जब ब्रिटिशर हिंदुस्तान छोड़कर जाने लगे, एंडिंग ब्रिटिश सुजरेंटी ऑन 15 अगस्त 1947 में, तब 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, और उन प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि आप या तो इंडिया के को ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंटली काम करो, इंडियन इंडिपेंडेंट रहकर भी रूल कर सकते हो। ये इन प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया। और यहाँ पर सिग्नेटरीज कौन कौन है? प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं वो, और ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन, इन दोनों के बीच साइन किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया जाने लगा। और जिसमें जम्मू कश्मीर का रूलर कौन था उस टाइम? डोगरा रूलर महाराजा हरि सिंह हुआ करता था। इसने साइन किया और इंटीग्रेट किया जम्मू कश्मीर को इंडियन डोमिनियन में। मतलब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया को ज्वाइन कर लिया। इसकी वजह से जो डिफेंस, जम्मू कश्मीर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन जो है ये किसके पास चला जाता है? इंडिया के पास। इसका कंट्रोल जो है वो इंडिया करता है। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन का जो कंट्रोल है वो किसके पास चला जाता है? इंडिया के पास। ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया किसने? महाराजा हरि सिंह ने। लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन कब किया साइन? 26 अक्टूबर 1947 को, और एक्सेप्ट किया लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 1947 को। एग्जीक्यूट किया ये डॉक्यूमेंट किस प्रोविजन में? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर। महाराजा by executing this document under provision of Indian Independence Act 1947, महाराजा agreed to accede to dominion of India। मतलब महाराजा जो है वो इंडिया के को ज्वाइन कर लिया। 1934 में फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेटअप किया गया। अंडर किस एक्ट के अंदर? किस एक्ट के अंडर? कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1934। इसमें लेजिस्लेचर में एक काउंसिल हुआ करती थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हुआ करते थे। असेंबली के बीच, असेंबली में 75 मेंबर्स होते थे जिनको क्या बोला जाता था? प्रजा सभा। इसके बाद महाराजा हरि सिंह जो है वो चला जाता है कहाँ? मुंबई में, और वहाँ पर इसकी डेथ होती है 26 अप्रैल 1961 को। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।